हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स न्यूजीलैंड। फ्रेंड्स, रेलवेज में एनटीपीसी के ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल किए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, उसमें क्या है, कई बार आप लोगों को मालूम ही नहीं रहता कैसी फ़ोटो होनी चाहिए और साइन कैसा होना चाहिए। तो उसके संबंध में यह वीडियो है। अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो वीडियो पूरा देखिएगा। और इसमें क्या है कि रेलवे की गाइडलाइन क्या है कि कैसी फ़ोटो होनी चाहिए, उसको भी हम बताएंगे। और फ़ोटो की डायमेंशन और फिर क्या साइज़ होनी चाहिए, फ़ोटो बनवाने से पहले आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। और फ्रेंड्स, अल्टीमेटली फॉर्म भरने से पहले वीडियो ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, हमने यह रेलवेज की जो गाइडलाइन है, आप उसको नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं या यहाँ भी देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है स्पेसिफिकेशन फॉर फोटोग्राफ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स क्या है, फ़ोटो आपकी कलर पासपोर्ट साइज़ की होनी चाहिए। व्हाइट या लाइट कलर बैकग्राउंड होना चाहिए, या तो बैकग्राउंड उसका सफ़ेद होना चाहिए या तो फिर लाइट स्काई ब्लू, जो भी आप समझ लीजिए, लाइट कलर में होना चाहिए। फिर फ्रेंड्स, उसकी जो साइज़ है, साइज़ को ही डायमेंशन बोलते हैं, वो 35 mm बाई 45 mm होना चाहिए। अगर फ्रेंड्स 35 mm इसमें, जैसे आपकी यह फ़ोटो है, मान लीजिए आप हैं, ये फ़ोटो है, तो ये क्या है 35 mm होना चाहिए और ये क्या है 45 mm होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। और या फिर इसका जो पिक्सल है, यह आपका पिक्सल होना चाहिए 320 या फिर आपका 240 पिक्सल की ये फ़ोटो आपकी होनी चाहिए। फिर फ्रेंड्स, उसके बाद जो फॉर्मेट है जो आप स्कैन करेंगे, वो 100 DPI का होना चाहिए। अगर फ्रेंड्स आपको डॉक्यूमेंट्स स्कैन करने नहीं मालूम है तो अभी हम बता देंगे कि डॉक्यूमेंट्स को कैसे स्कैन करते हैं, उसको 100 DPI, 200 DPI या 150 DPI कैसे बनाते हैं। फिर फ्रेंड्स, उससे अगली बात जो आती है वो यह है कि जो आपका फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए वो 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होता है या कम होता है तब भी आपकी फ़ोटो सही नहीं मानी जाएगी और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फिर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मोटे अक्षरों में लिखा है, कलर फोटोग्राफ मस्ट हैव बीन टेकन। रंगीन फ़ोटो आपकी होनी चाहिए, सादा नहीं होनी चाहिए, और लेटेस्ट फ़ोटो होनी चाहिए। इन अ प्रोफेशनल स्टूडियो। फ्रेंड्स, ऐसे नहीं कि आप मोबाइल वोबाइल से ही अपना फ़ोटो खींच के लगा रहे हो, कई बार चल जाता है, लेकिन एनटीपीसी आरआरबी का जो इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो पकड़ ही लेते हैं कि कौन सी फ़ोटो कैसे ली गई है। फिर फोटोग्राफ, इसमें देखिए लिखा है, फोटोग्राफ्स टेकन यूजिंग मोबाइल एंड सेल्फ कंपोज्ड पोर्ट्रेट्स में रिजल्ट इन रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। अल्टीमेटली क्या है फ्रेंड्स, अगर आप मोबाइल से और फिर सेल्फ कंपोज्ड पोर्ट्रेट्स से लेते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और आरबीएलपी के कैंडिडेट्स रो रहे हैं जिनके रिजेक्ट हो गए हैं, क्योंकि अल्टीमेटली 5 साल में एक मौका आया है, उसको भी वो गंवा बैठे सिर्फ और सिर्फ फोटो की वजह से। फिर फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है, फोटो शुड हैव क्लियर फ्रंट व्यू। आपका जो सामने का चेहरा है वो क्लियर होना चाहिए और बिना टोपी और बिना सनग्लास का होना चाहिए। और यह जो फोटो है उसकी 50% जो एरिया है, 50% वो आपका चेहरा होना चाहिए। फेस शुड ऑक्युपाई एटलीस्ट 50%, 50% का चेहरा होना चाहिए। फुल व्यू लुकिंग कैमरा डायरेक्टली, आपको सीधे कैमरे पर ही देखना है। फिर फ्रेंड्स, फेस मस्ट नॉट बी कवर्ड बाई हेयर। बाल से चेहरा आपका ढका नहीं होना चाहिए, ना ही किसी कपड़े से ढका होना चाहिए। फोरहेड, आपका जो माथा है, आईज आपकी जो आंखें हैं, नोज और दाढ़ी, यह क्या है, क्लियरली स्पष्ट रूप से दिखने चाहिए। फिर फ्रेंड्स, अगला पॉइंट्स है कि केस ऑफ कैंडिडेट वियर ग्लासेस, जो कैंडिडेट चश्मा पहनते हैं, देन फोटोग्राफ शुड नॉट हैव एनी ग्लेयर रिफ्लेक्शन ऑन द ग्लासेस। जैसे कोई भी कैंडिडेट चश्मा पहनता है तो उसके चश्मे पर कोई क्या है कि ग्लेयर नहीं होना चाहिए, कोई चमक वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इन जनरल मोबाइल वाली फोटोग्राफ्स में आ जाता है, तो यह भी ध्यान से आप लोग देख के ही फ़ोटो खिंचवाइएगा। फिर फ्रेंड्स, फोटोग्राफ मस्ट मैच द अपीयरेंस ऑफ द कैंडिडेट। अब जैसे फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है, कई बार कैंडिडेट्स क्या होते हैं कि इधर दाढ़ी वाढ़ी रहती है और फिर जब एग्ज़ाम में जाते हैं दाढ़ी हटा देते हैं या फिर उनका अपीयरेंस ही बिगड़ जाता है। तो इसको क्या है कि मैच होना चाहिए फ्रेंड्स। अगर मैच नहीं होता है तो आपके जितने भी स्टेज के एग्ज़ाम हैं, चाहे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, चाहे साइको टेस्ट, चाहे स्किल टेस्ट, उसमें क्या है, मेडिकल टेस्ट वगैरह में आपको इशू हो सकता है या फिर प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है।
फिर फ्रेंड्स पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट भी क्या है, पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें। ऐसा नहीं कि जो फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं वो क्या है कि फुल बॉडी फोटो अपलोड करें, एज पर एबो स्पेसिफिकेशन ओनली, एंड नॉट द फुल बॉडी फोटोग्राफ। फुल बॉडी फोटोग्राफ नहीं अपलोड करनी। फिर फ्रेंड्स अगला पॉइंट इसमें बताता है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप एटलीस्ट 12 कॉपीज। फोटो की कम से कम 12 कॉपी अपने पास वो लोग रखें, इससे कम नहीं रखना है। व्हेन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जब भी रिक्रूटमेंट के दौरान आपको 12 कॉपी रखनी है, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ देना पड़ेगा। और फ्रेंड्स जब मैंने कराया था जेई के लिए तो उसमें देना पड़ता है, बाद में भी देना पड़ता है, तो आप लोग इसको रखे रहिएगा। फिर फ्रेंड्स अपलोड सिग्नेचर टैब या अपलोड सिग्नेचर वाले पे जाएंगे, या फोटो जैसे ही आपका डन हो गया। फिर फ्रेंड्स अगर हम बात करें सिग्नेचर के लिए, तो सिग्नेचर के लिए क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या निर्देश है, गाइडलाइन क्या है, तो आप लोग देख सकते हैं सिग्नेचर के लिए गाइडलाइन यह है 50 बाई 20। यह 20 mm होना चाहिए या 50 mm होना चाहिए। और जो सिग्नेचर है आपका वो ब्लैक इंक से होना चाहिए, ब्लैक इंक से होना चाहिए। और किस पेपर पे, वाइट पेपर पे आपके ब्लैक इंक से यह सिग्नेचर होना चाहिए। और डायमेंशन जो होना चाहिए उसका इस डायमेंशन कौन चाहिए, 50 बाई 20। फिर फ्रेंड्स सिग्नेचर रनिंग लेटर में होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए किसी का नाम शिवानी है तो वो ऐसे साइन करे, ऐसा नहीं कि वो SHIVANI ऐसे साइन करे, यह कैंसिल हो जाएगा। तो आप लोग रनिंग हैंड में कीजिए सिग्नेचर, चाहे इंग्लिश में कीजिए चाहे हिंदी में कीजिए। फिर फ्रेंड जो इमेज है वो जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और 100 DPI रिजोल्यूशन होना चाहिए। तो जेपीजी और जेपीईजी नहीं मालूम है तो मैं इसको बता दूंगा आपको कि कैसे इसको बदलते हैं। आप लोग इसको अपने मोबाइल से भी बदल सकते हैं अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप टैब वगैरह नहीं है तो। फिर फ्रेंड्स डायमेंशन का पहले ही बताया 50 बाई 20 होना चाहिए, और अगर पिक्सल में हो तो फिर क्या है कि 140 बाई 60 पिक्सल होना चाहिए। और जो फाइल की साइज है वो 10 KB से 40 KB के बीच में होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर फ्रेंड्स आगे अगर हम बात करें तो सिग्नेचर मस्ट बी अप्लीकेंट, या आप लोग भी जानते हैं कि जो आवेदन करता है उसका ही सिग्नेचर होना चाहिए। और यह सिग्नेचर क्या है, हर स्टेज पे मैच कराया जाएगा। जब भी कोई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT 1 CBT 2, फिर कंप्यूटर साइको टेस्ट, फिर टाइपिंग टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल, हर टाइम पे यह क्या है कि आपका मैच होगा। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिए। अगर कोई मिस मैच पाया जाता है तो कैंडिडेट पर लीगल आरोप लगाए जाएंगे, जो वैधानिक कार्रवाई है, और उसको लाइफ जीवन भर के लिए उसको बैन कर दिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स यह रहा आपको फोटो के लिए गाइडलाइन। और बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज को लाइक कीजिए, और जो कैंडिडेट्स को ज़रूरत है इन वीडियो की उसके पास शेयर भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।